अब गुरु तत्व आ गयो, शंकर्षण तत्व आ गयो, तो साक्षात हरि तत्व भी अवतरित होवे गई। सब भूमिका बनवे लगी। भाद्र कृष्णाष्टमी को सुंदर दिवस आय के उपस्थित है गयो। सब देवता ने स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यौनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे ठाकुर जी आप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। देवकी जी सात्विक भावों से युक्त है गई। उनके अंग से देवगंध आने लग गई। चारों तरफ को वातावरण अति अद्भुत है गयो। शांताक्ष ग्रह तारकम, सारे ग्रह शांत है गए। कालह परम शोभनम, काल अत्यंत शोभनीय है गो। जैसे कभी नौकर के यहाँ कोई मालिक चल करके आवे तो महाराज वो अपने घर की सबरी बढ़िया बढ़िया चीज निकाल करके धर ले में, वैसे ही आज कलिकाल ने अपनी सारी शोभायमान चीजन को, काल ने अपनी सारी शोभावार प्रकट कर दी, क्योंकि कालपति श्री ठाकुर जी आ रहे हैं। प्रकृति अत्यंत शोभनीय हो गई। क्रूर ग्रह भी आज शांत है गए। बादल में महाराज चंद्रमा और बादल में लड़ाई छिड़ गई। चंद्रमा बोलो हम आगे रहेंगे, हमारे वंश में ठाकुर जी प्रकट है रहे। बादल बोले हमारा वर्ण लेके प्रकट है रहे, मेघवर्णम शुभांगम, हम आगे रहेंगे। और यह चंद्रमा और बादल की लड़ाई में जब तारे टुमटुमाते तो ऐसा लगता कि प्रकृति ने परमेश्वर के स्वागत के ताई कोई बढ़िया सिल्मा सितारे वारो चंदोवो बिछा दियो हो, जार में वीर बधूटियन को दल चल पड़ो हो महाराज। ऐसी दिव्य शोभा चारों तरफ व्याप्त है गई। ठीक वही समय महाराज भाद्र कृष्णाष्टमी को दिव्य मंगल में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त भयो। वाको ओपद आयो, वाको बापद आयो, और जैसे ही वाको तीसरो त्रिपद बीपद आकर खड़ो भयो। साची कहूं तो ये भारतवर्ष धन्य हो गयो महाराज। तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधार्युधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम। सब जय जयकार कर पड़े। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आपने अच्छी करी ये जय जय, हल्की करी, क्योंकि कंस की कारागार में हल्की हल्की जय हुए। यहाँ ज्यादा हल्लो कियो तो जो यही खेल कर देगो। हम आप तो गोकुल ले जाके उत्सव करनो है महाराज। चुपचाप बिल्कुल सलीके थे, कौए अंदाजो भी ना लगे, इसलिए हल्की फुल्की जय एक बार और कर लो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अपने अपने की जय कर लो, बाद में सवन की करेंगे 2-4 मिनट बाद ही। वही समय महाराज गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते, सामान्य बच्चा कब पैदा होता है? जब मैया के पेट में दर्द होवे। पर ठाकुर जी कब प्रकट होवे? जब भक्त के हृदय में दर्द होवे महाराज। ठाकुर जी तो हृदय सो प्रकट होवे। क्या सुंदर भाव सो प्रकट भई। भैया योग माया जी ने सुंदर हथकड़ी बेड़ियां खोर दीनी, सुंदर सूप की व्यवस्था कर दीनी। श्री वसुदेव जी ने सूप में विराजमान कीनो। ठाकुर जी सूपाकृत बुद्धि में आवे जय जय। सूप चावल और कंकड़ को अलग करनो जाने, वो बुद्धि, वो विवेक जो अपने जीवन में सुचिता और असुचिता, सत्यता और असत्यता को अंतर करके आस्वादन करवे की प्रतिभा जाने, वो बुद्धि ही भगवत ग्राह्य बुद्धि होती है। सूप में लेकर के श्री वसुदेव जी मंगलमय भाव से जैसे ही हथकड़ी वेड़ियां खुल गई, पहरेदार सोए गए, जैसे ही मंगलमय भाव से बाहर निकसे ही हैं, सारे ब्रज की शोभा अनुपम है गई है। नाना रत्नमय स्थली विरमिता मोदावृत्यद्भुतम फुल्लैवल्यमतल्लिका तरुवरै नीतम रसोल्लास भी अत्यानंद मदाकुलै तरुवरै रावद्य कोलाहलम कालिंद्यारसधारया वलयितम ध्यायामि वृंदावनम। सूप पे ले जा रहे हैं श्री वसुदेव जी मंगलमय गति से। सारे वन्य जन्य पशु उचक उचक करके ठाकुर जी को देख रहे हैं महाराज। सामने से गौ माता भाग भाग करके आ रही हैं, शगुन है रहे हैं, और वसुदेव जी के सामने घूम घूम के पीछे जाके उचक करके लालन को ताक के जा रही हैं। ऐसा प्रतीत है रहे जैसे प्रकृति ने परमेश्वर के स्वागत में कोई गौ माल्य ही श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दीनो हो। मंदिर से जब श्री ठाकुर जी चल रहे,
नीचे रज है वहां के ऊपर ओस बिंदु आ गए, और जब चंद्रमा की चंद्रिका उन पे गिर रही है तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने ठाकुर जी के स्वागत के ताई कोई स्फटिक मणि को गलीचो बिछा रखे है। जब बाके ऊपर चल रहे तो दोनों तरफ जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश चंपा, पाटल के दिव्य पुष्प खिले हुए हैं महाराज। जब उनके ऊपर ओश बिंदु आच्छादित हुए हैं और जब उन पर चंद्रमा की चंद्रिका गिरी है तो कोई नीलो, कोई पीलो, कोई हरो चमक रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ प्रकृति ने मणि के सुंदर बड़े चबूतरे बना दिए हो। वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी श्री श्याम सुंदर चले जा रहे हैं महाराज। कमल भी खिल गए और कुमुद भी खिल गए, सारे भौरे अचंबित होकर के देख रहे हैं। जा वृक्ष के नीचे से श्री वसुदेव जी गुजर जाते हैं, वही वृक्ष विकंपित होकर के अपने ऊपर खिले हुए पुष्पों को सूप के ऊपर गिरा देता है। श्री ठाकुर जी को सूप पुष्पन से भर गया है। कमल भी देख देख के सोच रहे हैं श्री वसुदेव जी नाल की तरह लग रहे हैं, श्री महाराज वो सूप कर्णिका की तरह लग रहा है, और श्याम सुंदर वाके भीतर भरे हुए मकरंद की तरह लग रहे हैं। ऐसा कमल देख देख के चौंक रहे हैं। अरे भौरे कहने कमलम अनंबसी साच सुभगा कनक कमल लतिकायाम। अरे क्या बात है, बड़े बड़े भौरों को कमलों के पास जाते देखा है, पर आज ये कमल कौन से भौरे के पास जा रहा है। ऐसी मधुर शोभा के साथ श्री वसुदेव जी चले जा रहे हैं। सुंदर गंगा में प्रवेश, जमुना जी में प्रवेश कीनो। श्री जमुना जी को जल उमड़ घमड़ के आए रहो है। पूछी भैया जमुना जी में जल कैसे भड़ गो। श्री जमुना जी की बाहेली सहेली हैं सबरी नदियां, गंगा, कावेरी, गोमती, व्यास, नर्मदा, चिनार, झेलम, रावी, ऋतचना, अलकनंदा, मंदाकिनी, जिनको श्री जमुना जी कृष्ण कथा सुनाती हैं। उनने कही सखी कभी अपने प्रिय को दर्शन भी तू करियो। हाँ मौको आंदो तब कराऊंगी। तो आज बुलाई लीनो श्री जमुना जी ने सबरी नदियां। हे गंगे आगम्यताम, हे कावेरी आगम्यताम, हे ब्रह्मपुत्रा आगम्यताम, सबको बुलाई लीनो। नर्मदा आदि सब आ गई। अब जब सबरी नदियां आएंगी तो जल बढ़ेगो ही बढ़ेगो महाराज। श्री वसुदेव जी घबरा रहे हैं महाराज, जमुना जी उमड़ घुमड़ रही हैं। ठाकुर जी सोच रहे पहले ही दिन अगर ब्याते पहले ही अगर बहू ससुर की खोपड़ी पर चढ़ गई तो बाद में बड़ी दिक्कत आ जाएगी महाराज, ये यही शांत करवो जरूरी है। सोई ठाकुर जी ने पलना में ते अपनो पाम निकारो और वही समय श्री जमुना जी को जैसे ही स्पर्श भयो एकदम से जल की धारा अवरुद्ध होके से रुक गई, नीचे धीमी पड़ गई। तो एकदम उत्साह रसास्वादन अपनी तरफ थम गयो। एक बड़ी सुंदर जल की दीवार बन गई। चारों तरफ श्री वसुदेव जी उसका दर्शन करते हुए मंगलमय गति से श्री यमुना जी को पार कर रहे हैं। दोनों तरफ पहुंच करके पार करके श्री नंद महल में प्रवेश कीनो है। वहां पहले से ही एक जोड़ा पैदा हो गया है। ये सुपाकृत बालक पाश अवस्थित बालक में विलीन कर गयो है। और महाराज श्री लाली को लेकर के श्री वसुदेव जी वापस आए हैं। जब भगवान हो में हथकड़ी बेड़ियां खुल जामे, पर जब माया हुए तो सब हथकड़ी बेड़ियां लग जामे महाराज। कन्या ने कीनो रोनो शुरू, कंस ने सोची मेरी मौत आ गई, कन्या का रूप धारण करके आइए। एकदम पहुंच करके वाने कन्या के चरण पकड़े और वह पटकवे की कोशिश करी। तभी हाथ से छूट के वो अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। हे कंस, मैं तो बतावे आई हूं कि तोय मारवे वारो या ब्रजमंडल में पैदा है चुको है महाराज। देख ले तू। कंस ने सोची ओहो जो तो बड़ो खेल है गो। ने तुरंत सबरी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सबरे अपने पूतना, सकटासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, ये सबरे इनके समन के आगे लग रहा सुर, पर है ये सब महाबेसुर है महाराज। सकटासुर, व्योमासुर, अरिष्टा सबरे बेसुर है महाराज। सबरे आए गए महाराज, बैठ गए सबरे। सबन को कही भैया मीटिंग करो क्या किया जाए। पूतना को ड्यूटी दी गई 10 दिना में जितने बच्चा पैदा भये सबको तू मार, तू बाल घात में बड़ी निपुण है। पूतना गई सजवे धजवे। अब महाराज देखो नंदोत्सव में या जानो है या कम से कम मैं कल तक तो समझ दूंगा, अब तो हम नंदोत्सव में चलेंगे या सजवे छोड़ रहा हूं। क्योंकि माता को जब तक श्रृंगार न होगो तब तक कछु न है सके महाराज। ओहो हवाई जहाज उड़ जाए, ट्रेन निकल जाए, पर जब तक उनको श्रृंगार बट्टा पूरो न हो जाए जब तक कछु या दुनिया में है ही ना सको महाराज। और पूतना जैसो श्रृंगार करवे जा रही हो तो वह तो एक एक चीज धैर्यता ते पधरानी है महाराज। तो या खूब आंचन लगान दो, या खूब अंजन लगान दो, या खूब अलता लगान दो, या खूब भरिया और लहंगा पहनन दो, या खूब हार धारण करान दो। ये तो सज रही है। और हम आप चल रहे हैं गोकुल। और गोकुल में महाराज श्री ठाकुर जी जसोदा मैया के सुंदर पर्यंक में पास में विराजमान है।
कैसी अद्भुत शोभा हो रही है। कोई बड़ा भारी कवि साहित्यकार जो होता, कोई बड़ा भारी कवि होता, कोई बड़ा भारी लेखक होता, तो अपनी सारी काव्य कपोल कल्पना के द्वारा भी अपनी तूलिका से जा विषय को प्रकट करते हो। वो सब श्री कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में जय जय वर्णन कर रहे हैं। कैसो ठाकुर जी को स्वरूप है। अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम मीरे स्वनुपहत मूर्भि कण भरे अदृष्टम केनापि क्वचन चचिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमिबौजस्तदभवे। अरे अभी एक एक ऐसो भौरा यशोदा के क्रोध रूपी सरोवरों से दिव्य कमल प्रकट भयो, जो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे, कि अभी तक किसी भी भंवरे को उसके आघ्राण को अनाघ्रात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक सरोवरों को विकंपित होकर उसको कंपित करने का सौभाग्य न बने हुए। अभी तक पवन देव को उसकी सौरभ्यता और सौगंधता को अपनी मुट्ठियों में बटोर करके भंवरों के नीड़न तक पहुंचावे को अवसर ना मिला है, और भ्रमणन ने भी अपने नीड़न को परित्याग करके वाक्य आस्वादन को सौभाग्य ना पायो है। ऐसा कोई दिव्य दिव्य ताजा कमल कहां पैदा भयो? बोले गोकुल में जशोदा के आंगन में आप सब भक्त भी भंवरे बन के वह दिव्य कमल को आस्वादन सौभाग्य प्राप्त कर ले। महाराज रात्रि भर जब श्री ठाकुर जी जशोदा के पास में लेटे हैं, सब कुछ चेतन है, बड़े बड़े देवता आके कवाक्षसों प्रणाम कर रहे हैं, सब बात झांकी बनी हुई है। श्री जशोदा मैया के दिव्य आंचल दिव्य खिड़की के पास एक बड़ो सुंदर दिव्य मटका में फूल लग रहे हैं महाराज, कमल लग रहे हैं। वो सब कमल श्याम सुंदर को देखकर अधीर रह रहे हैं, क्योंकि जब चैतन्य स्वयं प्रकट हो जाता है तो जड़ों में भी चैतन्यता संपात हो जाती है। महाराज आज पहली बार कमलन को भंवरन के ताई तड़पते देखो है। वो तड़पे क्या करूं, मुझे कृष्ण चरणन में चढ़वे को सौभाग्य मिल जाए, बाद में तो भीड़ लग जाएगी, मुझे कृष्ण रसास्वादन को सौभाग्य मिल जाए, क्या करूं। पर बेचारो क्या करे, वो जड़े बाके चरण नहीं है, वो चल करके ना जा सके। वही समय क्या भयो, श्री किशोरी जी मां सो रही हैं बरसाने में वृषभान जी के घर में। उनने एकदम सोते सोते वह करुण कमल की पुकार को सुनकर करवट बदलते समय ऐसी गहरी श्वास लीनी, और उनके आंचल के पटवले से महाराज उड़ी हुई मलयाचल पवन को ऐसो आवर्त वा गवाक्ष से प्रवेश कियो, जाने वा कमल को उठा करके कृष्ण चरणन में समर्पित कर दिया। श्री आनंद वृंदावन चंपुकारिया की ऐसी शोभा को वर्णन कर रहे हैं। श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तमांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरु स्फुटमसि क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजाग्रक्यमथवे ते तन्य निश्चयते सत्यम ब्रूहि स्वधर्मणि स्फुरत किम सोयम तवाभ्यंतरे। ऐसी मंगलमय शोभा व्याप्त है रही है। वही समय भुवन भास्कर प्रकट भये, उनने अपनी प्रथम आरुषि श्री कृष्ण सो स्पर्श करी। नीलेंदीवर नीलमणि श्री श्याम सुंदर के दिव्य बपू पर ऊपरी गवाक्ष से जैसे ही पहली किरण बरसी, जैसे हीरा में रोशनी डालो तो वो विस्फार्जित हो जाती है, अनंत रंगन में परिणत है जाए, ऐसे ठाकुर जी सो टकराते ही वो सूर्य की रश्मि अनंत रश्मियों में परिणत है गई। भगवान को कृपा कटाक्ष, क्योंकि जाए ठाकुर जी दृष्टि देंगे वही ठाकुर जी को रस ले सकेगा। वो दृष्टि को संपात संपूर्ण ब्रजवासियों में, संपूर्ण ब्रज के निवासीन में, संपूर्ण ब्रज गोपिकान में, संपूर्ण गैयान में तत्व प्रकाश है गयो। सबसे पहली किरण तुरंत जाके श्री रोहिणी जी की आंख में टकराई, जैसे चौंक करके वो उठी, देख रही हैं किलकारी की आवाज सी आ रही है। जशोदा लेटी हैं, नेक्सी उचक करके देखो तो छोटे छोटे तलुआन को दर्शन है रहे हो। नेक्सी और उचकी तो महाराज बड़ी सुंदर पिंडली दिख रही है, फिर और उचकी तो नेक्से घोंटू दिख रहे हैं और पैर ऊपर चल रहे हैं महाराज। नेक्सी और उचकी तो महाराज बड़ी सुंदर नासिका को अग्रभाग और नाभि को बड़ो सुंदर छिद्र श्री ठाकुर जी को दिखाई दे रहा है। और नेक्सी जब और उचकी तो निहाल है गई, बोले बाबा तो बधाई हो, अरे बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
नंद बाबा को तुरंत दौड़ा करके खबर दी नहीं गई। आनंद एवं महारणवेशु आलिंगिता एवानंदा मंदा कन्या, महाराज यशोदा मैया जग गई, परिचारिकाएं सब जागृत है गई, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तुरंत रोहिणी जी बोली, अरे बाबा कहाँ हो,